जब हमारे 10, 20 या 25 या 50 से हेयर फॉल होता है तो हम उनको हेयर लॉस नहीं कहते, पर जब उनकी जगह दूसरे हेयर नहीं आते तो हम उनको हेयर लॉस कहते हैं। और इन हेयर लॉस को रोकने के लिए हमें क्या क्या स्टेप करने चाहिए और हमें क्या क्या ध्यान केयर करनी चाहिए उनके बारे में। वेलकम इन माय चैनल मल्टीटास्किंग फूडी। आज हम जानेंगे कि हेयर फॉल कैसे होते हैं और इनकी साइकिल के हेयर फॉल की साइकिल कैसी होती है, क्यों हमारे हेयर फॉल होते हैं और हमारे हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारे एक स्वस्थ पर्सन के अंदर 10, 15, 20 या 50 जितने हेयर लॉस होते हैं तो हमको उनको हेयर लॉस नहीं कहते। वो नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पर जब उन बालों की जगह दूसरे नए बाल नहीं आते तो हम उनको हेयर लॉस कह सकते हैं। और जब नए बाल नहीं आते तो वो गंजेपन का शिकार होते हैं। तो हेयर फॉल के साइकिल के बारे में, और हेयर फॉल साइकिल 3 स्टेज में आती है। फिर इसके बारे में हम जानेंगे। वो है एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टेलोजन फेज कहते हैं। एनाजन फेज में ऐसा होता है कि आपके बाल बढ़ते हैं और 2 से 4 साल तक रहते हैं, उनको हम एनाजन फेज कहते हैं। दूसरा आता है कैटाजन फेज। कैटाजन फेज 2 से 4 हफ्ते तक चलता है। कैटाजन फेज में हमारे बाल बढ़ना कम हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिससे हमारे बाल धीरे धीरे हेयर फॉल हो सकता है, जिसे हम ट्रांजेक्शन फेज भी कह सकते हैं। टिलोजन फेज। टिलोजन फेज जो 2 से 4 महीने तक चलते हैं। टिलोजन फेज में हमारे उसको रेस्ट फेज भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे बाल रेस्ट करते हैं और शेड होते हैं या झड़ जाते हैं और उनकी फॉलिकल में दूसरे नए हेयर आना स्टार्ट। स्टेज में हमारे बालों की साइकिल चलती रहती है, जिसमें हमारे बाल आते हैं, बढ़ते हैं और झड़ते हैं और फिर से हेयर रिग्रोथ होता है। अलग अलग रीज़न की वजह से वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बाल टाइम से पहले झड़ते हैं और जल्दी से वापस नहीं आती। पर धीरे धीरे हमारी जो हेयर लाइन होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे हमारे गंजेपन का हम शिकार होते हैं। तो आज हम वही बात जानेंगे कि कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल इतने जल्दी झड़ते हैं और हमारी वो 3 स्टेज वाली साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो चलो फिर चलते हैं। पहला रीज़न है कि जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम मीन्स कि हमारे दादा, काका या पापा जो पीढ़ी से किसी में वो गंजेपन का जो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जो सब में आता है, तो हो सकता है कि हमारे में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सब में ये होता है। कभी कभार हमारे बालों को केयर करने से हम उनको रोक सकते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, गंजापन आ सकता है। रीज़न होता है कि हमारी लाइफस्टाइल। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि हमें फास्ट फूड खाना, फ्राइड फूड खाना, ऑयली फूड, मसालेदार फूड, हमारे डाइट में ये सब फूड ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को नहीं मिलता, जो हमारे बालों को भी इफ़ेक्ट करता है और बालों के साथ साथ हमारे शरीर को भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अनहेल्दी फूड भी अवॉइड करने चाहिए कि जिससे हमारे बाल और हमारे पूरे शरीर को अच्छे से प्रोटीन मिले। इसकी वजह से हमारे जो बाल झड़ते हैं वो कम। हर रीज़न होता है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। ज़्यादातर लोगों में अभी देखा जाता है कि जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, B12, B3, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स। इंटरनल जो डिसीज होते हैं, थायराइड होती है और महिलाओं में जो PCOD होती है और ऑपरेशन, सर्जरी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वो भी सभी हेयर फॉल के रीज़न हो सकते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको उनमें से कोई बीमारी, कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम है कि जिसका हेयर फॉल हो सकते हैं। तो आप ये भी जानने का ट्राई कीजिए। ज़्यादातर महिलाओं जो गर्भनिरोधक गोलियाँ होती है वो भी ज़्यादातर यूज़ करने से हमारे बाल झड़ते हैं। और महिलाओं में जो PCOD, थायराइड होती है उसका भी एक रीज़न होता है हमारे हेयर फॉल के लिए। तो प्लीज़ आप ये सब अवॉइड कीजिए, जिससे हमारे हेयर फॉल कम हो सकते
हैं। चौथा रीज़न होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेने से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। पर स्ट्रेस में ऐसा होता है कि जब हमारे स्ट्रेस कम हो जाता है तो अपने आप ही बाल झड़ने कम हो जाते हैं और हमारे हेयर फॉल कम हो जाते हैं। हम जानेंगे कि हमारे हेयर फॉल को कम करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहले होता है कि हमारे डाइट में चेंजेस लाना चाहिए, जिसमें हमें ये हरी सब्जी होनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट होना चाहिए, मीट, फिश, सोया, दूध की सारी बनावटें मीन्स के पनीर, चीज़, वो सब भी हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हरी सब्जी भी हमारे बालों और हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें ये सब भी हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमें आप स्प्राउट्स भी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिनरल्स, ये सब हमारे डाइट में ऐड करने से हमें मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स को मिलता है, जिससे हमारे बाल झड़ना कम हो सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें पानी हमें डेली 2 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होती और हमारे बाल झड़ना भी कम होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बाल कम झड़ते हैं। तीसरी बात है अच्छी नींद। हमें डेली 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी ही चाहिए। सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना हमारे बालों और हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हो सके तो पूरी नींद लीजिए, जिससे हमारे बालों को और हमारे शरीर को फ़ायदा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी और हमारे माइंड के लिए एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पीसीओडी, थायराइड जैसी डिसीज में भी ये सब हमारे इम्पोर्टेंट होती है एक्सरसाइज करने से। तो हो सके तो डेली आप सुबह थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए कि जिससे हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स फील हो। वो हमारे बालों के लिए भी और हमारे पूरे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो अब हम जानते हैं बेसिक टिप्स कि जिसके लिए आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी केयर करनी चाहिए और थोड़ी ये टिप्स ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडे वाटर से हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आप वार्म वाटर लीजिए और उससे हेयर वॉश कीजिए, क्योंकि आप जब ज़्यादा गर्म वाटर से हेयर वॉश करेंगे तो वो आपके हेयर को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हो सके तो गुनगुना पानी से हेयर वॉश कीजिए। बात आती है कि आप जब अपने बालों में ऑयलिंग करें तो वो बात ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा ऑयल मत ही लगाइए, क्योंकि जब आप ज़्यादा ऑयल अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल और आपके स्कैल्प चिपचिपाहट हो जाते हैं, जिसकी वजह से धूल मिट्टी हमारे बालों में लग जाती है और इसकी वजह से हमारे हेयर फॉल होते हैं। तो हो सके तो आप रात को ऑयल लगा लीजिए और सुबह हेयर वॉश कर दीजिए, जिसकी वजह से हमारे बाल हेल्दी रहते हैं और हेयर फॉल नहीं होती। बात आती है कि जब आपके हेयर फॉल होते हैं तो हो सके तो आप हेयर स्टाइलिंग से दूर रहिए, जैसे कि स्ट्रेटनिंग करना, हेयर को कर्ल करना और केमिकल ट्रीटमेंट जैसी जिससे आप हो सके तो दूर रहिए, क्योंकि जब आपके हेयर फॉल होते हैं और ये सब हेयर स्टाइलिंग आप अपने बालों में करते हैं तो उसकी वजह से और ज़्यादा हेयर फॉल हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो ये सब हेयर स्टाइलिंग से दूर रहिए। जब आपके हेयर फॉल होते हैं तो उनका रीज़न भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारे हद से ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं तो हम उनकी केयर नहीं करते तो हमें गंजेपन का भी शिकार होना पड़ता है। इसलिए हो सके तो हद से ज़्यादा जब हेयर फॉल हो तो आप अपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से आपको गंजेपन का शिकार होना ना पड़े।
आपको अपने हेयर फॉल कम करने के लिए अपने अनहेल्दी डाइट को चेंज करना चाहिए। जैसे कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल सबको इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल कम होते हैं और नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे हेयर रिग्रोथ होता है। क्योंकि जब एक बार हेयर फॉल हो जाए और दूसरी बार वो हेयर नहीं आते तो हमें गंजेपन का शिकार होना पड़ता है। और जब हम गंजे हो जाते हैं, बार गंजापन हो जाता है तो फिर वहाँ दूसरी बार हेयर आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल और अपना हेल्दी डाइट रखिए, जिसकी वजह से हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही आपके पास पहुंच जाए। ओके फ्रेंड, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।